हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके जितने भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सभी के हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात कर लें आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे हम बात कर लें एसएससी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इन सभी में आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग उन सभी एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स। एयरफोर्स के आपके एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है उनके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनडीए, उसके बाद यहाँ पे आपका सीडीएस, इन सभी के आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या क्या है, अगर हम बात कर ले यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक डेली मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके सभी एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, आपका सीडीएस, इन सभी के आपके जो क्वेश्चन होंगे ये सभी आपके क्या रहेंगे, ये यहाँ पे आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे डेली। हम लोग यहाँ पे आपका एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। आपका मॉक टेस्ट में यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे हर एक मॉक टेस्ट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेली का डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ में कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जल्दी से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे हम लोग टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम आप लोगों को 50 प्लस, आपको 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी या फिर एयरफोर्स या फिर एनडीए या फिर आप सीडीएस, आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे कहाँ से नहीं करेंगे वो आप छोड़ दो, लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर बुक, आपके पास में होनी चाहिए। आप जहाँ पे स्टडी करते हैं, आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपके पास में क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम आपको क्या कराएंगे, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे डेली। तो यहाँ पे आज देखते हैं, बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको नीचे दिख रहा होगा एसएससी सीएचएसएल मेंस का ये क्वेश्चन है। मान के चलो अगर आप ही मेंस में बैठे होते हैं, आप एसएससी सीएचएसएल मेंस का आप एग्जाम दे रहे होते, आपके सामने अचानक ये क्वेश्चन ओपन हो जाता, तो आप क्या करते, आप लोग बना पाते कि नहीं बना पाते। आप लोग देखो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है यहाँ पे कमेंट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आप लोगों को बताना है यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन किया है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएट आपको यहाँ पे आंसर बताना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है एन अल्ट्रा लाइट एयरप्लेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ, यहाँ पे बोला है कन्वेंशियल, यहाँ पे एयरप्लेन, इट इज लुकिंग लाइक अ लॉन्च एयर विद विंग्स। ये आप लोगों को बताना है, यहाँ पे आपको कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है आपका जो एक अल्ट्रा लाइट एयरप्लेन होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। कौन से, आपका एयरप्लेन से, कन्वेंशियल एयरप्लेन से वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन दिया है ना, इसका बताना है आपको क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें ऑप्शन नंबर ए की, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे आपका ए नंबर कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद कर ले लुक्ड लाइक, तो यहाँ पे आपका लुक्ड लाइक तो होगा ही नहीं, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम काट देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुक्स लाइक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का।
तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकल आपका एरर पूछ रहा है। यहाँ पे आपको एरर कौन से पार्ट में है आपको ये बताना है। यहाँ पे सेगमेंट दिया है, आपको बैठाना है यहाँ पे आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस, ये भी आपका मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये एक ही शिफ्ट में आए हुए आपके दोनों क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, उसके बाद समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे है आपको द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल, यहाँ पे फॉर लॉन्ग एज दे, यहाँ पे गैदरेड इन लार्ज नंबर। यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है, यहाँ पे जो पुलिस है वो होल्ड नहीं कर पाई, वो रोक नहीं पाई किसको, जो आपके बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इकट्ठा थे, क्या लार्ज नंबर में लोग आपके इकट्ठा थे, उनको नहीं रोक पाई। तो यहाँ पे देखो आपको क्या किया है, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पे आपका होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन का हमारा मतलब होता है वेट करना, वेट करना। तो यहाँ पे जब आप कभी कभी कॉल करते होंगे, जैसे मान के चलो आपने कॉल किया किसको, आपने किसी कंपनी को कॉल किया, अपनी शिकायत दर्ज किया, तो वहां से क्या बोलता है, आपको रिप्लाई मिलता होगा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, प्लीज होल्ड लाइन, होल्ड ऑन। तो ये आप लोगों को सुना होगा। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, वेट करना, इंतजार करना। उसके बाद यहाँ पे होल्ड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे होल्ड अप का मतलब क्या होता है, होल्ड अप का मतलब होता है यहाँ पे आपको रोकना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझो, यहाँ पे कह रहा है द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन, इंतजार नहीं कर पाई, इंतजार नहीं, लार्ज नंबर में आपके जो लोग थे ना उनको रोक नहीं पाई, ये आपको कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपका होल्ड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे आपका होल्ड अप होगा। तो यहाँ पे आपका कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होल्ड ऑन की जगह पे क्या होगा, होल्ड अप होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन किया है इसकी जगह पे आपको बताना है यहाँ पे आपको क्या आंसर होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक निगाह डाल लेना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट स्टडी वेल, आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है राजू डिड, राजू ने अच्छा किया, राजू ने बहुत अच्छा किया, कहाँ पर, एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही मस्ट स्टडी वेल, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की, तो यहाँ पे आपको देखो ही के साथ में आपके मस्ट में, आपका मस्ट में शुड विल, ये जितने होते हैं ये आपके होते हैं मॉडल्स। ये मॉडल्स यहाँ पे आपका कुछ भी लग सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको किया है क्या है, यहाँ पे आपका पास्ट में है, ये डिड क्या है, ये आपकी पास्ट की बात बता रहा है कि राजू ने अच्छा किया, कहाँ पे किया, एग्जाम में अच्छा किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका अगला सेंटेंस है ये किस में होगा, ये भी आपका पास्ट में होगा। तो यहाँ पे आपका देखो मस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका मस्ट तो होगा। तो यहाँ पे अगर में है तो ये भी आपका होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कोई वर्ब पास्ट की दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे बात करें आपका शुड, ये आपका हो सकता है, शुड अगर हम बात कर ले तो ये हो सकता है। अगर हम बात कर ले यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड तो होने वाला है नहीं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे देखो मस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका शुड तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका शुड नहीं होगा, तो इसको भी हम काट देंगे। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात कर ले आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, कैन हो गया, शुड हो गया, आपका कुड हो गया, मे, माइट, आपका विल, वुड, ये जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं ये अपने साथ कौन सी वर्ब लेते हैं, ये आपकी V1 ही आएंगे। मतलब जितने भी आपके मॉडल्स होंगे, जितने भी आपके मॉडल्स होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं वे अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा V1 लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ही मस्ट हैव स्टडीज वेल, तो यहाँ पे कब, राजू ने कब अच्छा किया होगा, राजू ने बहुत अच्छा किया है, कहां पर, एग्जाम में, लेकिन कब, जब वह अच्छा पढ़ा होगा तब, तभी तो वो एग्जाम में अच्छा करेगा, तभी तो वो रिजल्ट लेके आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है पास्ट में, तो यहाँ पे स्टडीज जो किया है ये आपका क्या है, ये आपको पास्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या है, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपसे पूछ रहा है, ये आप लोगों को बताना है, ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, यहाँ पे आपको दिया गया है कारण किसका, लीगल एक्शन का। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले सबसे पहले यहाँ पे लॉफुल, तो यहाँ पे ये तो आपका होगा नहीं। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे और आगे, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपने बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा, जैसे जब ऑर्डर ऑर्डर कहता है आपका वकील, तो वहां पे आपको ऑर्डर ऑर्डर जब आपका जज कहता है तो वहां पे आपका ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, तो वहां पे आपने बहुत जगह सुना होगा। तो ये आपका नहीं होगा, लीगल एक्शन का ये आपका कारण नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे और यहाँ पे आपका ए नंबर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्शन रेबल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है ही इज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट, वह मेहनती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है वह मेहनती है इसीलिए। अगर मान के चलो आप किसी भी कोई भी चीज का आप नशा करते हैं, मान के चलो आप गांजा फूंकते हैं, आप भांग खाते हैं, आप दारू पीते हैं, आप नशा करते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको बीमारी लगेगी, कोई ना कोई तो आपको बीमारी लगेगी, आपके लंग्स खराब होंगे आपके, उसके बाद आपको कैंसर भी हो सकता है, आपके मतलब कोई ना कोई आपकी बीमारी लग जाएगी अगर आप डेली नशा करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप नशा करते हैं मेहनत का, तो मानिए हमारी एक बात मानिए, तो कभी ना कभी आपको सफलता की आपको जो बीमारी है ये लगनी ही लगनी है, कभी ना कभी 100% भी लगनी है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है ही इज डिलीजेंट, वह मेहनती है, देयरफॉर इसीलिए उसको क्या यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले काटेंगे ही विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे आपका ही कैन नॉट सक्सीड, यहाँ पे आपका ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले ही विल सक्सीड, यहाँ पे ही सक्सीड, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल सक्सीड, इसीलिए मतलब वह मेहनती है, देयरफॉर इसीलिए वह सफल हो गया, वह सफल हो गया, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये किस में आया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सीडीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं, आप लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, नहीं आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं नहीं मानता हूं कि आपका ये सीडीएस का है या फिर आपका एनडीए का है, मतलब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपका किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे ये भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन क्या आपके एमटीएस में नहीं आ सकता है, ये आपका जीडी में नहीं आ सकता है। यहाँ पे हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे कि आपका वही क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एमटीएस आपका जीडी में नहीं आ सकता है। ये आप लोग बिल्कुल भ्रम में मत रहना। यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोल रहा है फिंगर नेल एंड टू नेल्स, मतलब आपके जो हाथ की उंगलियां हैं और यहाँ पे आपकी जो पैर की उंगलियां हैं वो हेल्प्ड सहायता करती हैं आवर टू क्लाइंब ट्रीज, मतलब पेड़ में चढ़ने के लिए। पील का मतलब होता है यहाँ पे छिकला, यहाँ पे आपका छिकला नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, छिलका। अरे वो जो आपका होता है किस पे, वो मान के चलो आपका ऑरेंज है, संतरा के ऊपर का जो छिलका होता है उसकी बात कर रहा है पील। यहाँ पे फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स नहीं होगा, यहाँ पे फ्रूट्स तो दिखाता है आपका परिणाम, तो यहाँ पे होगा फ्रूट। यहाँ पे आपका फल एंड यूज सिंपल टूल्स, यहाँ पे आपके जो टूल्स हैं, आपको जो औजार के
रूप में आपको जो नेल, आपको जो नाखून यूज करते हैं उसके बारे में बताओ वाइल, जबकि देयर कलर एंड कंडीशन आपका यहाँ पे बोल रहा है ऑफर क्लोज अबाउट योर हेल्थ, नेल पॉलिश टर्न देम इनटू आपका फैशन एसेसरीज, इसकी बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्लोज की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको टर्न, टर्न मतलब बदलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पे दिया है अनसेस्टर्स, यहाँ पे दिया है अनसेस्टर्स, उसके बाद यहाँ पे दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है प्रेडेसर्स, उसके बाद जनरल, उसके बाद फॉरफादर। आप लोगों को बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस में पूछा हुआ है, ये हमारा पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल मेंस में। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे किया है ईच ऑफ द स्कॉलर्स, यहाँ पे आपको ये बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको भरना है इसकी जगह पे आपको राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हैव डन वेल, शैल आपका डन वेल, हैज डन वेल, विल डन वेल, आप लोगों को बताना है इसका यहाँ पे क्या राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें, जैसे अगर अपनी आंखों से यहाँ पे देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखा स्कॉलर्स, तो यहाँ पे आपको लास्ट में एस लगा है, समझेंगे ये क्या है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन से उसमें आपका वर्ब जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे आपको दिख गया ऑप्शन नंबर ए में हैव डन वेल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जो कि आपका सरासर गलत है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये हमारा सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका बहुत दिन नहीं हुए, आपका जो अभी कौन से महीने में आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब यहाँ पे आपका अक्टूबर के महीने में जो पूछा गया है, ये उसी में आपका सीडीएस के एग्जाम में जो पूछा गया उसी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ईच का मतलब होता है यहाँ पे प्रत्येक। अगर हम आप लोगों को यहाँ पे लिखा दें ईच, जैसे आपका ईच हो गया, यहाँ पे आप इवरी, यहाँ पे आप लोग लिख लेना एवरी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आइदर, उसके बाद यहाँ पे आपका नाइदर, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना है यहाँ पे आपको नन, यहाँ आपको नन। इन सभी, अगर ये आप सभी को अपनी आंखों से दिख जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इन सभी के साथ में हम लोग V1 का यूज करते हैं, ये आप लोगों को याद करना है। यहाँ पे वर्ब हम जो लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, ये सभी क्या होते हैं V1 होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी होते हैं सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये ऑफ आपका क्या है, ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग ये बताओ सबसे पहले, जो हम लोग वर्ब लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, सबसे पहले ये बताओ। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो हम लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका वर्ब है, देख रहे हैं आप कितनी दूरी हो गई है। यहाँ पे ये बताओ सबसे पहले, क्या दो प्यार करने वालों के बीच में अगर हम दूरी बढ़ा दें तो उनके प्यार में क्या कमी आ जाएगी, कमी नहीं आती है, थोड़ा कंट्रोल की कमी हो जाती है, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले ईच ऑफ द स्कॉलर्स, तो यहाँ पे हैव तो होगा नहीं, क्योंकि ईच जो होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपका हैव तो होगा नहीं, उसके बाद यहाँ पे आपका मॉडल तो आएगा नहीं, सेल तो यहाँ पे आपका होगा नहीं, उसके बाद यहाँ पे आपका विल तो होगा नहीं, उसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं होगा इसके बारे में अगर हम बात कर ले, सेल और विल क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, अगर आपको जितने भी मॉडल्स दिख जाए वे अपने साथ कौन सी वर्ब लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डन, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, ये आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है, प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तभी आप लोगों को हार्ड लगेगा। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे कह रहा है ही आस्क्ड, यहाँ पे वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ये भी आपका सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो किया है ब्रदर्स, यहाँ पे आपको आइदर दिख गया ना, उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आइदर। तो यहाँ पे आप लोग जो लगाएंगे वर्ब लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्ब लगाएंगे ये हम आइदर के हिसाब से लगाएंगे, ना कि हम लोग ब्रदर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब तो होगा नहीं, यहाँ पे हम लोग ये वर्ब क्या है, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे आपका आर भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका हैव भी नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाज एट होम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपने आप को देख सकते हैं, आप लोग कितने पानी में हैं, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप लोगों को बताना है यहाँ पे, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर ले सबसे पहले ही, इसका आपका जो पोजीशन होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग थोड़ा समझना। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे मान लो आपका बॉय किया है, यहाँ पे हमने आपको कर दिया बॉय, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया बॉय, बॉय माने लड़का। अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसको कर देंगे हम लोग बॉयज। अगर यहाँ पे आपने लिखा आपका बॉय, यहाँ पे आपको इसका बनाना है पोजीशन, आपको दिखाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका आपको अधिकार दिखाना है। जैसे लड़का, और यहाँ पे आपको जैसे हमने बनाया लड़का, लड़का का प्लूरल बनाया है लड़के। अगर हमने यहाँ किया है लड़का, अगर हमने करना है लड़का का, मान के चलो उसका अधिकार दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, पॉजेसिव दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉय का क्या हो जाता है बॉयज। इस प्रकार से हम लोग एफएस्ट्रॉफ इसका यूज करते हैं, तो ये आपका पोजीशन हो जाता है। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे आपको किया है वन, तो वन का आपका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल तो हो जाएगा वंस। अगर यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ पे जैसे आपको वन किया है, इसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा वंस, ये आपको हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका ये भी आपका सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका हिज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वन किया है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाना है, तो यहाँ पे आपका वंस होगा। दियर तो आपका होता है प्लूरल, ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका वेदर तो होगा नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपको ये फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया है नो सूनर हैड ही रिटर्न, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर हम बात कर ले, हम आप लोगों को करा चुके हैं यहाँ पे कंजंक्शन, तो वहां पर हमने इसका आपका जो नो सूनर का आपका जो पेयर होता है ये किसके साथ बनता है, ये आपका बनता है देन के साथ में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने आप लोगों को वहां सब कुछ कराया है कंजंक्शन में, जैसे आपका हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, इन सभी के बारे में हमने वहां पे आपको डिटेल्स में पढ़ाया। तो वहां पर आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात कर ले, ये भी आपका सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नो सूनर का आपका पेयर किसके साथ बनता है, यहाँ पे आपका देन के साथ में। यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है देन, यहाँ पे बट नहीं होगा, देयरफॉर नहीं होगा, यहाँ पे देयरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देन। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को बताना अपोजिट बताना है, मतलब आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, मेनी मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी, आप लोगों को इसका एंटोनिम बताना है, किसका, मैलिएबल का। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, सबसे पहले मैलिएबल का आपका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नरम। तो यहाँ पर हम आप लोगों को
एंटोनिम, सैनोनिम क्वेश्चन के साथ साथ में ही हम आप लोगों को यहाँ पे करा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे आप लोगों को एंटोनिम, सिनोनिम तो आपके बहुत हैं, बहुत सारे हैं, उन सभी को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपके लगभग 500 से 1000 के बीच में इतने आप लोग याद कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मतलब घुमा फिरा के यही 1000 के लगभग यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लौट फिर दोबारा वही घुमा घुमा के बार बार पूछता है, इससे ज्यादा नहीं। आपको 1000 आपको ये मान के जो रट्टा मार लेना है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका मैलिएबल का इसका जो है आपका एंटोनिम क्या होगा। अगर हम बात कर ले वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। अगर यहाँ पे टेंडर की बात कर ले तो इसका भी मतलब होता है कमजोर। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपकी बात कर ले हार्ड होगा कि स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग तो आपका नहीं होगा, स्ट्रांग दिखाता है आपकी ताकत को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड। यहाँ पे आपको मैलिएबल का मतलब होता है नरम, हार्ड का मतलब क्या होता है कठोर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ये किस एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, तो ये हमारा एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान देना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है टू नेग्लेक्ट आ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। यहाँ पे आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपको नजरअंदाज कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर भी आपको अपोजिट बताना है, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो ये आपके कौन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज कर देना। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले काटेंगे तो कौन सा ऑप्शन काट देंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी काट देंगे, इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नजरअंदाज करना। तो मतलब आपका इसका नेग्लेक्ट का आपका इग्नोर क्या हो जाएगा, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पे अगर और आगे बात कर लें तो यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसरिगार्ड, इसका मतलब भी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका इसका मतलब भी होता है आपका नजरअंदाज कर देना। ओवरलुक का तो आपको पता होगा, ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा रिगार्ड। इसका मतलब होता है आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मान के चलो टू नेग्लेक्ट आ वार्निंग, जैसे मान के चलो आपने कोई वार्निंग है, मान के चलो जैसे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, आप उसमें आपका सीट बेल्ट दिया होता है। मान के चलो अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो वहां पे मान के चलो आप बहुत सी गाड़ी आ गई हैं, ये मान के चलो ये अपडेटेड हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक सायरन सुनाई देता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वहां पे आपका एक सायरन बजेगा। तो आप अगर उसको नजरअंदाज कर देंगे तो क्या मतलब आप इनवाइट कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं, आप डेंजर, आप यहाँ पे आप अपनी मौत को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपको ध्यान देना। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है हिज, यहाँ पे आपको बताना है ऑस्टेंशियस, आप लोगों को बताना है हिज ऑस्टेंशियस, आपको बिहेवियर, आपको सरप्राइज्ड एवरीवन, आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ये आपका क्या दिया हुआ है ऑस्टेंशियस, इसका आप लोगों को बताना है अपोजिट, आप लोगों को बताना है इसका क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें किसकी, ऑस्टेंशियस का आपका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका गुरूर। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये आपको दिखाता है गुरूर। तो इसका आप लोगों को बताना है, यहाँ पे आप लोगों को इसका एंटोनिम बताना है, इसको आपको अपोजिट बताना है, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पे टर्डी, इसका मतलब होता है आपको शो, मतलब दिखावा करना, इसका मतलब ये होता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे गॉडी, गॉडी का मतलब यहाँ पे होता है आपका भड़कीला, मतलब मान के चलो जैसे आपका क्या सांड, सांड तो आपने सुना होगा, वो मतलब लाल लाल कपड़ा देख के या मतलब चीज देख के क्या भड़क जाता है, तो वही होता है आपका भड़कीला। अगर हम बात कर ले यहाँ पे अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब होता है यहाँ पे स्पष्ट या फिर साफ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मॉडेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आपका कौन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, तो ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे कह रहा अ ट्रिप टू
द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का आप लोगों को बताना है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है, देखो फ्रेश का मतलब होता है ताजा, री का मतलब होता है दोबारा से, मतलब दोबारा से किसी चीज को ताजा कर देना, क्या होता है रिफ्रेशिंग। तो मान के चलो जैसे अगर हम बात कर लें, इसका आपका आंसर क्या होगा, ये इसका आपको बताना है, अपोजिट बताना है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। इसको आपको कन्वाइनिंग दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसका, इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपको दिया है आपको वियरिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है वियरिंग का, इसका मतलब होता है थका देना, इसका मतलब क्या होता है थका देना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात कर ले और इसके आगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रिफ्रेशिंग पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा है अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा वेयरिंग, आपका ऑप्शन नंबर बी ये हमारा हो जाएगा। ये आपका क्या पूछा है, यहाँ पे हमारा पूछ रहा है अपोजिट, इसीलिए हमारा क्या होगा, इसको कह रहा है ताजा कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थका देना, ये आपका हो जाएगा एंटोनिम। उसके बाद रिवाइविंग, यहाँ पे आपको, आपने जैसे फ्री फायर खेलते हैं तो उसमें आप मांगते नहीं है रिवाइव कर भाई रिवाइव कर, तो ये वही वाला है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे रिजुविनेटिंग, इसका मतलब होता है जान डाल देना, मतलब किसी भी चीज में जान डाल देना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है मेनी पीपल कम फ्रॉम फॉर अवे प्लेसेस टू प्लेड, यहाँ पे एट द टेम्पल ऑन द ऑब्सीसियस डे, ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पे आपको दिया है ऑब्सीसियस, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मंगल, इसका मतलब जो आपका शुभ मंगल दिन होता है उसके बारे में आपका यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज हम आप लोगों को बता दें, अगर अपनी आंखों से टू देख लो, कहीं पर भी आप टू देख लो, तो उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी, V1 आपकी वर्ब लगेगी, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख गया टू, टू के बाद आपकी कौन सी वर्ब लगेगी, यहाँ पे आपकी लगेगी V1, तो यहाँ पे आपको क्या किया है, यहाँ पे प्रेड किया है, तो यहाँ पे आपका V3 है, आपका ये क्या है V2 है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये नहीं होगा, टू के साथ प्रे होगा ना कि प्रेड होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका एनडीए में पूछा हुआ है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपको एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है कौन से पार्ट में एरर है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपका कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सीजीएल टायर 1, मतलब आपका ये प्री का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, आपका कब का है, सन 2023 का, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर बुक होगी तो वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे देखो नीतू, नीतू क्या है, ये आपकी सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, ये बताओ सबसे पहले। नीतू अगर सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगी, सिंगुलर लेगी। तो यहाँ पे हमारा किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपका एरर है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किया है हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस, आप लोगों को बताना है यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन नहीं किया है, तो इसके नीचे आपका अंडरलाइन था, अंडर के नीचे, तो यहाँ पे आपको बताना है अंडर का आपको एंटोनिम बताना है, इसका आपको अपोजिट बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंडर का मतलब होता है नीचे और ओवर का मतलब क्या होता है ऊपर, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आई थिंक फिट होगा, यहाँ पे फिर नहीं, आई थिंक फिट टू इट, आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको बोला ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलिजिबल, इसका मतलब क्या होता है, योग्य, तो ये तो आपका होगा नहीं। उसके बाद अगर हम बात कर ले ऑप्शन नंबर बी की, यहाँ पे आपको डाइजेशन दिखा रहा है। डाइजेशन का मतलब आपका क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। डाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे पाचन, जिस भी चीज को आप पचा सको। तो यहाँ पे हमारा बी भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्यूरेबल, क्यूरेबल ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इडी, यहाँ पे इडिबल। तो यहाँ पे जो खाने के योग्य हो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे आपको ईडियम बताना है। ये आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लीली लीवर्ड, लीली लीवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपका डरपोक। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डरपोक। यहाँ पे आपका ब्रेव भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका कॉमिकल भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका किया है नॉट ब्रेव, उसके बाद नोटी। तो यहाँ पे आप लोग बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा, लिली लीवर्ड का। लिली लीवर्ड का मतलब क्या होता है, लिली लीवर्ड का मतलब यहाँ पे आपका होता है डरपोक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉट ब्रेव, मतलब जो जिसको डर नहीं लगता है वो आपका हो जाएगा नॉट ब्रेव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है सेनोनिम बताना है। यहाँ पे ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को सेनोनिम बताना है, किसका, जीएलएस का, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का आपका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये बताओ इनडिफरेंट आपको क्या दिखाता है। तो यहाँ पे ये आपको दिखाता है उदासीन। मान के चलो जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जीएलएस का मतलब होता है डी, ये नहीं होगा, ये क्या है, मतलब उदासीनता की भावना से हम पढ़ा रहे हैं। मतलब अब कोई भी आपकी फुर्ती नहीं है, आपको कोई भी जैसे आप काम कर रहे हैं मतलब आपको उदासीनता है। तो यहाँ पे आपको इनडिफरेंट क्या दिखाता है, उदासीनता। अपाइथेटिक, यहाँ पे अपाइथिक क्या दिखाता है, ये भी आपको उदासीनता दिखाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें डिचाइड, ये आपका क्या होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इनथेस्टिक, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे आपका परस्यूट में आपको दिया है क्या, अंडरलाइन। परस्यूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। परस्यूट का मतलब आपका होता है यहाँ पे मनाना। तो यहाँ पे सी हैड एन, यहाँ पे दिया है एबिलिटी, यहाँ पे एबिलिटी, यहाँ पे एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स। यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आप लोगों को बताना है यहाँ पे आपको जो परस्यूट डेट, यहाँ पे आपको परस्यूट दिया है, इसका यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका ये क्या दिया है, परस्यूट, इसका मतलब क्या होता है। परस्यूट का मतलब आपका होता है मनाना। तो यहाँ पे आपको दिया है सी हैड एन एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स। तो यहाँ पे उसके अंदर एक योग्यता है कि वो किसी को भी यहाँ पे आसानी से मना सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका हल्ट का मतलब क्या होता है, हल्ट का मतलब होता है आपको रोक देना। यहाँ पे आपका सप्रेस का मतलब क्या होता है, सप्रेस का मतलब होता है यहाँ पे दबाना, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे आउटरेज का मतलब क्या होता है, आउटरेज का मतलब होता है यहाँ पे आपका जुल्म करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रेस। इम्प्रेस में आपका क्या होता है, इम्प्रेस का मतलब मनाना, इसका भी मतलब आपका मनाना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है सी इज, ये आप लोगों को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सी इज अ पीकॉक इन द ब्लू
सैटिन साड़ीज। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सैटिन का मतलब क्या होता है, चमकीला बोल सकते हैं या फिर रेशमी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात कर ले वेरी ब्यूटीफुल एज, तो यहाँ पे वेरी के साथ में आपका एज का पेयर नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद हम कर ले सो ब्यूटीफुल एज, ये आपका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर ले ऑप्शन नंबर डी की ब्यूटीफुल लाइक, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे आपका क्या राइट हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें सो ब्यूटीफुल एज, ये आपका क्या होता है, ये आपका आता है हमेशा निगेटिव के लिए। ये आपका किसके लिए आएगा, ये हमारा निगेटिव के लिए आता है, निगेटिव के लिए ये आता है। ये आपका कभी भी पॉजिटिव के लिए तो आएगा ही नहीं, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आपका क्या होता है, ये हमारा हमेशा निगेटिव के लिए ही आएगा। सो ब्यूटीफुल एज, जैसे यहाँ पे कर देता सी इज नो, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज द पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ीज, तो वहां पे आपका क्या हो जाता, सो ब्यूटीफुल एज हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज ब्यूटीफुल एज। तो यहाँ पे ये आपका एज ब्यूटीफुल एज किसके लिए यूज होता है, ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन आपका जो सो ब्यूटीफुल एज है ये हमेशा नेगेटिव के लिए ही यूज होगा, पॉजिटिव के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट का क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है फीबल। इसका आप लोगों को बताना है, सिनोनिम बताना है आपको, इसका आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात कर लें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से बताना जरूर आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें फीबल, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, अनहीटफुल। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ना ध्यान देना, अनहीटफुल इसका मतलब क्या होता है, ना ध्यान देना। फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब होता है कमजोर। अगर हम बात कर ले यहाँ पे बेनफुल, बेनफुल का मतलब होता है आपका नुकसानदायक। अगर हम बात कर ले स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब होता है ताकतवर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाए, वीक, वीक मतलब होता है कमजोर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ये बताइए सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सबसे पहले उससे पहले हम आप लोगों को एक बात और बता दें, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, पीडीएफ के लिए आप लोगों को जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय आजाद। नहीं तो आपको हम जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।